आप इमेजिन करो, दो दोस्त थे, रोहित और सुरेश। दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों ही एक ही क्लास में साथ में पढ़ाई करते हैं। दोनों के दोनों बहुत बिजी रहते हैं पढ़ाई करने में, बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट दोनों की रैंक अलग अलग आती है। रोहित की लास्ट रैंक आती है और सुरेश की फर्स्ट। क्या आपको भी लगता है कि आप घंटों काम करते हो, घंटों पढ़ाई करते हो, बट रिजल्ट नहीं शो होते? आप घंटों वीडियोस बना रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बट व्यूज़ नहीं आ रहे। आप कोई सा भी काम कर रहे हो बट स्टिल फील बिहाइंड। अगर हाँ, तो आप गलत ट्रैक पर हो, बिकॉज नॉट ऑल एफर्ट्स गिव यू द एग्जैक्ट इक्वल रिजल्ट। यहाँ रोहित की लास्ट रैंक इसलिए आई बिकॉज वो कुछ ना कुछ गलत तरीके से पढ़ाई करता था, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट शो हुआ। और सुरेश, जिसकी फर्स्ट रैंक आई, वो कुछ ना कुछ तो रूल अपनाता था पढ़ाई के दौरान, जिसकी वजह से उसके अच्छे रिजल्ट शो हुए। आज इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा दैट विल हेल्प यू टू स्काई रॉकेट योर प्रोडक्टिविटी, करियर, कॉन्फिडेंस। और ये रूल हर एक अलग अलग फील्ड में आप अपना सकते हो और बहुत बढ़िया रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। द रूल इज कॉल्ड 80-20 रूल। इस रूल को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको समझना पड़ेगी। इटली में 1800s के टाइम में एक विल्फ्रेडो पेरेटो का जन्म हुआ 1848 में। मतलब टिपिकल एकेडमिक नहीं मिली थी, बट ही वाज अ शार्प ऑब्जर्वर ऑफ इकोनॉमिस्ट और सोसाइटी। मतलब अगर नेचर की बात की जाए तो वो एक क्यूरियस वेल्थ क्रिएशन के ऑब्जर्वर थे। मतलब वो ऑब्जर्व करते थे कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, बिजनेस कैसे होते हैं। क्यों, विल्फ्रेडो पेरेटो एक दिन एक इटली के गार्डन से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक स्ट्रेंज थिंग ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्वेशन ऑफ पी पॉट्स। अब ये पी पॉट्स क्या होता है? पेरेटो ने ऑब्जर्व करा कि उस इटली के गार्डन में स्मॉल नंबर ऑफ पी पॉट्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीस क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 20% पॉट्स हैं तो वो 80% पीस क्रिएट करते हैं। हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो पी पॉट्स का मतलब होता है छिलके, बटले के, और पीस का मतलब जो होता है वो छिलके के अंदर जो बटले रहते हैं उनको बोलते हैं पीस। अगर मान लो इटली में गार्डन में अगर 20% पॉट्स दिख रहे हैं आपको पीस के, तो वो मेजॉरिटी ऑफ 80% पीस क्रिएट करेंगे। ये जब पेरेटो ने ऑब्जर्व करा तो उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। उसके बाद इन्होंने डिस्कवर करा 80-20 पैटर्न इन इकोनॉमिस्ट। उसके बाद पेरेटो ने बहुत डिस्कस करा और रिसर्च करा वेल्थ क्रिएशन में, स्पेशली स्टार्ट करा इटली में। इटली में उन्होंने ऑब्जर्व करा कि 80% इटली में जो लैंड है वो ओन होते हैं 20% पॉपुलेशन से। मतलब जितने भी 80% जो लैंड है इटली में वो खरीदे गए हैं 20% पॉपुलेशन जो इटली में रहती है। उसके बाद उन्होंने नॉट जस्ट इटली, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी और हर अलग अलग फील्ड में ऑब्जर्व करी। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि स्मॉल नंबर ऑफ परसेंटेज वेल्थ क्रिएट करते हैं। उसके बाद पेरेटो को बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स मिलने लग गए। फॉर एग्जाम्पल 20% वर्कर्स प्रोड्यूस 80% ऑफ आउटपुट, 20% customers brought 80% revenue, 20% crimes was committed by 80% criminals. Even 20% of our problems are caused by 80% stress. Now, यहाँ तक उस प्रिंसिपल को नाम नहीं दिया गया था। मतलब जो भी वो पैटर्न थे या फिर जो भी डिस्कवरी उन्होंने करी थी 80-20 पैटर्न, उसको एक अच्छे से नाम नहीं दिया गया था। बट 1940s में जोसेफ जुरान ने इसको नाम दिया, दैट इज़ कॉल्ड पेरेटो प्रिंसिपल। उन्होंने अलग अलग फील्ड में उस प्रिंसिपल को अप्लाई करा, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, वेल्थ क्रिएशन, सप्लायर, प्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, अलग अलग जगह अप्लाई किए। उन्होंने अप्लाई करा लाइक 80% अगर कोई मान लो प्रॉब्लम है 20% कॉस्ट है, अगर मान लो हम 20% कॉस्ट को फिक्स कर देंगे तो ड्रास्टिकली 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर मान लो हम लेसन की बात करें कि पेरेटो प्रिंसिपल का लेसन क्या है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, फाइंड आउट योर 20% एक्शन। लाइक जो भी आपका प्रॉब्लम है या फिर जो भी आप कुछ करना चाहते हो ट्राई, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 20% एक्शन क्या है। उसके बाद आपको 80% इनपुट्स उस 20% एक्शन पे देना पड़ेगा, अगर मान लो आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। एक हार्वर्ड बिजनेस स्टडी में रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स स्पेंड्स 80% ऑफ देयर टाइम ऑन देयर कोर स्ट्रेंथ, और जितने भी लो परफॉर्मेंस रहते हैं दे स्कैटर देयर एनर्जी एवरीवेयर। अब आपको करना क्या है? नाउ आप समझ गए होंगे कि जो रोहित है जिसकी लास्ट रैंक लगी, उसने कुछ भी पढ़ाई कर ली होगी, मतलब कोई सा भी चैप्टर पढ़ लिया होगा, उसे मालूम नहीं होगा कि भाई वो कोई चैप्टर आने वाला है या नहीं आने वाला। एंड उसके बदले सुरेश, जिसकी फर्स्ट रैंक लगी, उसे पता था कि उसको पढ़ना क्या है, उसे पता था कि अपना मेन फोकस कहाँ करना है। उसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे, मे बी उन्होंने मोस्टली लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। अब एक्शनेबल स्टेप्स कि आपको करना क्या है। नंबर 1, लिस्ट डाउन एवरीथिंग यू डू इन अ डे।
मतलब जो भी आप दिन में करते हो, पढ़ाई से लेकर खेल कूद, फ़ोन चलाना या फिर बाहर घूमना, मम्मी से बातचीत करना, सब कुछ लिखो एक पन्ने पे, लिस्ट डाउन करो। फिर चाहे वो लैपटॉप में शो कर सकते हो या फिर पेन और पेपर पे। नंबर सेकेंड, सर्कल टॉप 20% दैट गिव यू रियल रिजल्ट। अब रियल रिजल्ट का मतलब होता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मार्क्स, या फिर अगर आप बड़े हो तो मनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मतलब अब आपको 20% अपना फोकस वहाँ लगाना पड़ेगा जो मतलब बड़े रिजल्ट क्रिएट हो जाए, फिर चाहे वो मार्क्स को हो या फिर मनी को लेकर। नंबर थर्ड, डबल डाउन ऑन दैट, एलिमिनेट और डेलीगेट द रेस्ट। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है तो उस पर डबल मेहनत करो। अगर मान लो कोई चैप्टर नहीं आने वाला तो उसका एलिमिनेट करो। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं आ सकता तो उसका एलिमिनेट कर सकते हो। अब अगर मान लो ये मार्क्स की हो गई बात, अब अगर मान लो पैसों की बात करनी है तो आपको उस काम पे फोकस करना चाहिए जिससे काम कर कर वो पैसा आए, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो या फिर कोई सा भी काम कर रहे हो। तो अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि यार ये काम करने से मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे 80% मार्क्स आ सकते हैं, तो आपको फोकस वहाँ करना पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में ये 80-20 रूल अपनाओगे, यू विल बिकम वर्क स्मार्टर एंड योर स्ट्रेस कम्स डाउन एंड योर रिजल्ट गो अप। आई थिंक दिस इज़ हाउ हाई परफॉर्मर्स स्केल देयर थिंग्स फास्ट। दे डोंट डू मोर, दे डू वट मैटर्स मोर ऑफन। मतलब फिर चाहे वो मैनेजमेंट हो, मनी रूल हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कोई सी भी फील्ड हो। 20% ऑफ पीपल हु वैल्यू यू, 80% हैप्पीनेस। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। कमेंट बॉक्स में आपको बस इतनी सी चीज़ करनी है कि आपको टाइप करना है आई विल अप्लाई दिस रूल, जिससे मुझे मालूम पड़े कि ये वीडियो कुछ लोगों को पसंद आ रही है। और अगर मान लो ये वीडियो एंड तक आपने देखा और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ और आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।